So hi all, welcome to this last lecture of Light chapter. I hope you must have seen all the previous videos. If you haven't watched them yet, please go to the I button at the top and you can watch it from there. In this particular lecture, we are going to talk about lens formula, magnification and power of lens. So let's get started. So let's start with the lens formula. अब लेंस फॉर्मूला क्या है? जिस तरीके से हमने मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन देखा था जिसको हमने मिरर फॉर्मूला बोला था, उसी तरीके से लेंसेज के केस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में हम एक रिलेशन देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को उस टाइम बताया था कि जो मिरर फॉर्मूला होता है दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, राइट है। ये था मेरा मिरर फॉर्मूला, ये था मेरा मिरर फॉर्मूला। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको उस टाइम बोला था इसको इसी तरीके से याद रखना, टर्म्स को आगे पीछे मत करना। 1/u प्लस 1/v भी लिखोगे तो भी सेम ही होगा, लेकिन मैंने आपको बोला था पहले 1/v लिखना उसके बाद 1/u लिखना। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, आप ऊपर आई बटन पे जाके वो लेक्चर अभी भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, मैंने आपको बोला था कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f के फॉर्म में याद रखना। वो इसीलिए मैंने आपको बोला था क्योंकि जो मेरा लेंस फॉर्मूला है दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सही है। तो अगर आप मिरर के केस में इवन अगर आप 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f भी लिखते हो तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज बोथ ऑफ दीज फार्मूलाज आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, राइट है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो, और इसीलिए मैं क्या करूँगा कि मैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f करके मिरर फार्मूला याद रखूँगा, और 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f करके लेंस फार्मूला याद रखूँगा। बात क्लियर हुई क्या? राइट, तो ये हो गया मेरा लेंस फार्मूला। इस लेंस फार्मूला में u वापस से बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है जो हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। f क्या है? फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस जो होगी वो होगी हमेशा पॉजिटिव, और फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस जो होगी, ये कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी, राइट है। इसका रीज़न भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके हम लिए हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे बनती है। इसीलिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बिकॉज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, राइट। उसी तरीके से जो कॉनकेव लेंस है उसके लिए जितनी भी रेस पैरेलली आती है वो डाइवर्ज होती है, बैक एक्सटेंड करने पे वो लेफ्ट हैंड साइड पे मीट करती है, राइट है। और इसीलिए फोकस जो है कॉनकेव लेंस का वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और इसीलिए हम फोकल लेंथ को नेगेटिव लेते हैं इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। सही है क्या? अब जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुटअप करना चालू करोगे, चाहे आप u की वैल्यू पुट करो चाहे आप v की वैल्यू पुटअप करो, इनको आपको साइन कन्वेंशंस को कंसिडर करते हुए ही पुटअप करना है। जैसा कि मैंने मिरर के केस में जब साइन कन्वेंशंस की बात की थी, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो आपका पोल होता है आप उसको ओरिजिन लेते हो, सारे ऊपर की वैल्यूज पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव, राइट हैंड साइड की पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की नेगेटिव। उसी तरीके से लेंस फॉर्मूला में भी सब कुछ सेम चलेगा, लेंस के केस में भी सारे साइन कन्वेंशन सेम चलेंगे। ऑप्टिकल सेंटर को आप ओरिजिन ले लेंगे, सारी ऊपर की वैल्यूज पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव, राइट हैंड साइड की पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की नेगेटिव। तो उन्हीं साइन कन्वेंशंस को यूज़ करके हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ इमेज, मैं इमेज को अगर राइट हैंड साइड पे है तो पॉजिटिव लूंगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो नेगेटिव ले लूंगा। और उसी तरीके से फोकल लेंथ के मैं साइन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए इट हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड कॉनकेव लेंस के लिए इट हैज़ टू बी नेगेटिव। सही है क्या? So now let's move ahead and go to magnification. Let's move ahead and go to magnification. मैग्निफिकेशन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको मैग्निफिकेशन की एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन बताई हुई थी, मैंने आपको बोला था मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट है। मैंने आपको बोला था कि मिरर के फॉर्मूला में यही इक्वल होता है माइनस वी बाई यू के, लेकिन लेंस के केस में ये होता है इक्वल टू वी बाई यू। सही है। वहाँ पर मिरर के केस में वो माइनस वी बाई यू था, क्यों? बिकॉज वहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर बनते थे, है ना। और इसीलिए मेरा इमेज डिस्टेंस जो होता था वो हमेशा नेगेटिव होता था, बिकॉज इमेज मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे बनती थी। हाउएवर इन केस ऑफ लेंस मेरी इमेजेस जो है, मोस्ट ऑफ द मेजर इमेजेस जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस होती है वो राइट हैंड साइड पे बनती है, राइट। और इसलिए मेरा v जो है वो पॉजिटिव होता है इन केसेस में, मिरर के केस में वो नेगेटिव होता है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे माइनस साइन का डिफरेंस है। और आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या मिल गया? एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू वी बाई यू, जहाँ पर मेरा एच डैश क्या है? एच डैश इज माई हाइट ऑफ इमेज,
राइट। h डैश इज माई हाइट ऑफ इमेज एंड h जो है ये हो गई क्या, मेरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ कि ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन करते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ पावर ऑफ लेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ लेंस की। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति, कोई भी काम कर लेने की, कोई भी चीज़ करने की शक्ति। तो जिस लेंस की शक्ति ज़्यादा है, जिस लेंस का पावर ज़्यादा, उसी को मैं बोलूँगा मोर पावरफुल लेंस, राइट। तो अब मैं पावर ऑफ लेंस किस तरीके से डिफाइन करूँ, पावर ऑफ लेंस मेरा ज़्यादा है कि कम है, किस बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा टास्क है। आपके पास जो भी लेंस है, उस लेंस का जो एक काम है, जैसे मैं अगर आपके सामने बना दूँ एक कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस बना दिया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस। इसी लेंस को हम कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं हम इसी को, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब इस कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या है, पैरेलल राइट रेस को कन्वर्ज करना, राइट है। तो जो भी इसके ऊपर पैरेलल राइट रेस आएगी, ये उनको क्या करेगा, पैरेलल सारी लाइट रेस को ये कन्वर्ज करेगा। सही है, ये कन्वर्ज कर देगा एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट को इसको कन्वर्ज करना है, यही इसका काम है। अब ये जितना पावरफुली इस काम को करेगा, उतना इसका पावर ज़्यादा हो जाएगा। ये जितना पावरफुल इसको कन्वर्ज करेगा, मेरा फोकस पॉइंट जो है वो उतना लेंस के पास बनेगा, है कि नहीं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दो लेंसेस है, जिसमें से एक ज़्यादा पावरफुल है, एक कम पावरफुल है, तो ज़्यादा पावरफुल वाला जो कन्वर्जिंग लेंस होगा वो बहुत जल्दी लाइट रेस को कन्वर्ज कर देगा, जो कम पावर वाला होगा वो थोड़ा देर से लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा, या थोड़ा कम एक्सटेंट पे कन्वर्ज करेगा। सही है। तो जो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, उस केस में उसकी फोकल लेंथ जो है वो उतनी कम हो जाएगी, है ना। फोकस जितना लेंस के पास बनेगा, फोकल लेंथ की वैल्यू भी तो उतनी कम होगी। और इसीलिए पावर ऑफ लेंस को डिफाइन किया जाता है एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जितनी कम, उसका मतलब पावर उतना ज़्यादा है। सही है क्या। उसी तरीके से दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर कॉनकेव लेंस, जहाँ पर अब मेरे पास सारी वापस से पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही है, राइट। यहाँ से इस लेंस का काम क्या है, सारी लाइट रेज को डाइवर्ज कर देना। ये जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा लाइट रेज को, इसका मतलब उसका पावर उतना ज़्यादा है। वापस से जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, फोकस पॉइंट जो है मेरा वो उतना लेंस के पास बनेगा, और वापस से मेरा ये वाला जो फॉर्मूला है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, वो वैलिड हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं फोकल लेंथ को मीटर में लेता हूँ, अगर मैं फोकल लेंथ को मीटर में लेता हूँ, तो जो मेरा पावर आता है वो कैलकुलेट होता है डायोप्टर में। यहाँ पे ये क्या है, m स्टैंड्स फॉर मीटर। अगर इफ आई एम कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ इन मीटर्स, देन आई हैव टू कैलकुलेट पावर इन द SI यूनिट फॉर पावर विच इज डायोप्टर। सही है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पावर ऑफ लेंस। तो जितना ज़्यादा पावर होगा किसी भी लेंस का, उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी। सही है। तो जितनी कम फोकल लेंथ उतना ज़्यादा पावरफुल लेंस, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ उतना वीक लेंस। सही है क्या। So I hope you must have got all these things which we discussed in this lecture. Here with this particular topic, we are done with the light chapter. I hope you must have enjoyed the entire series of this lectures on light chapter. I'll come up soon with new lectures on some new chapter. Please stay tuned, like the video, share it with all your friends who may need it, and subscribe to the channel to get the notifications of my latest uploads. I'll see you again. Be happy, be safe.